कहना चाहेंगे लीला चल रही है, बस अच्छा है। श्री राम जी का नाम चल रहा है। गंगा पार जाना है, मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आप मेरे स्थान पर आए, आपने मेरे स्थान को पवित्र कर दिया। आप इस वेश में, हम वनवास में निकले हैं, इसीलिए इस वेश में है। परंतु प्रभु, इस वेश में भी आप कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं। प्रभु, हमें गंगा पार जाना है, कृपया करके अपनी नाव ले आइए और हमें गंगा पार कराइए। प्रभु, आप हमारी नाव में गंगा पार जाएंगे? अरे अरे अभी आया, कलवा की माँ, कलवा की माँ, अरे कलवा की माँ, श्री राम आए हैं और हमारी नाव से गंगा पार जाना चाहते हैं। मेरी नौका की इंतजार कर रहे हैं। अवश्य सोच लिया, नहीं 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 प्रभु, वो देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ सीधे, मृग तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। स्वामी, मैंने आज से पहले ना तो ऐसा मृग कभी देखा है और ना सुना है। आप जाइए ना, इस स्वर्ण मृग को पकड़ कर ला दीजिए। स्वर्ण का मृग? सोने का मृग तो होता ही नहीं प्रिय। और तुम चाहती हो कि मैं इसे पकड़ कर ले आऊं, परंतु तुम इस मृग का क्या करोगी सीधे? स्वामी, मैं इस मृग को पालूंगी, अतः इसके साथ खेलूंगी। आप जाइए ना। यदि ये हाथ ना आया तो? स्वामी, यदि यह हाथ ना आया तो इसका आखेट ही कर लाइए। मैं इसकी सुंदर मृगशाला से अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। सीधे, बेवजह किसी भी जीव की हत्या करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। स्वामी, इतने सालों में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज यदि मांगा भी तो क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते? जाइए ना स्वामी, इसे मेरे लिए पकड़ कर ला दीजिए। यदि तुम इतनी ही हट करती हो तो ठीक है, मैं इस मृग को तुम्हारे लिए पकड़ कर लाता हूं। लक्ष्मण, मैं उस मृग वाली दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। भूल कर भी जानकी को अकेले कुटिया में छोड़कर मत जाना। जैसी आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण! जी माता जी, सुना, किंतु यह केवल धोखे की आवाज है। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये धोखे की आवाज नहीं, ये मेरे स्वामी की आवाज है। यही दृश्य है पंचवटी से सीता हरण का दृश्य है। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव, आयुष्मान भव विभीषण। विभीषण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो विभीषण, आप
के कई रोने की आवाज तलवार देकर कह रही है कि अयोध्या में आग लगा दूंगा। चलो शत्रुघ्न, मामा जी से आज्ञा लेकर के शीघ्र चलते हैं। विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, देखने डाले धार्मिक कार्यों में मुनियों के बहुत। भी वार दिखा और झेल हमारे वार को। राम की राक्षसी इन्हीं भयानक जंगलों में विराजमान रहती है। राक्षसी ताड़का और उसका भयानक रूप। तथास्तु, ऐसा ही होगा पुत्र लंकेश। हम करें तो भाई तुमने ब्रह्मा जी से अपने पर में क्या मांगा? भूल हो गई, भ्राताश्री, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं मांगना तो चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, किंतु भूलवश मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ये तुमने तुमने मेरे भाई ब्रह्मा जी से क्या मांगा? बाल सही करो। भ्राताश्री, मैंने ब्रह्मदेव से प्रभु की अविरल भक्ति का वरदान मांगा है। ये क्या मांग लिया?
हाँ मेरे बहादुरों, ओए आया लाख शंकर के नाके काने भी मेरी मुनि उसके भाई बंधु हमसे बदला लेने अवश्य आएंगे। आने दो भैया, देखा जाएगा। रावण की बहन शूर्पणखा, खरदूषण, त्रिशरा, अन्य सेना सहित पंचवटी में पहुंचते हैं। मेरे बहादुरों, यही है वो बनवासी जिन्होंने बहन शूर्पणखा की नाक कान काट डाले। मेरे बहादुरों, एक एक कर पर इस पर टूट पड़ो और इसे मृत्यु के घाट उतार दो। लक्ष्मण जी भ्राता जी। देखना, इनमें से कोई एक भी लौटकर वापस न जा पाए। जो आज्ञा मेरे सूरवीर सैनिकों, कहा तुमने? हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ये क्या? मेरे सारे सैनिक मारे गए और मेरे भाई दूषण और मंत्री जी, हेलो, खिलाओ इनको सबको। गिलासों में ये डाल के देगी। वो लाल परी है जिसे कहते हैं सुरा। ये गिलास कहाँ हो रहा है? शाबाश, गिलास तो ना हो रहा है। शाबाश। ओ प्योर प्यार। महाराज आनंद जी आ गया। शाबाश।
क्या हुआ बहन? तेरी ऐसी दुर्दशा किसने की? मेरा महलों में मन नहीं लग रहा था, बस मैं यूं ही घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल गई। भैया वहाँ पर दो राजकुमार आए हुए हैं। दो राजकुमार? हाँ भैया, दो राजकुमार भैया। उनके साथ एक स्त्री भी है। तब मैंने उसकी स्त्री से कुछ वार्तालाप करना चाहा तो छोटा राजकुमार मुझ पर मोहित हो गया और जब मैंने इस बात का उल्लंघन किया तो भैया इसने मेरी मुझको वो स्थान दिखा, उस बदमाशों का वो हाल करूंगा कि कभी कभी किसी का ऐसा हाथ नहीं कर पाएंगे। हमें जान हुआ था भैया, अब हम उसी स्थान पर चलते हैं। नृत्य को बंद किया जाए। सम्राट कहाँ है? मंत्री जी, महाराज पंचवटी कंडक वनों की तरफ निकल गई। वहाँ पर भैया दो राजकुमार राम लक्ष्मण और उनकी स्त्री सीता के साथ आए हुए हैं। भैया जब मैंने उनकी स्त्री से कुछ वार्तालाप करना चाहा तो छोटे राजकुमार ने मुझसे कुछ चलते हुए तो क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया था भैया। जब मैंने लिया तेरा नाम तो उसने तुझसे भी गाली और फिर मेरी रूप न दे, कम नाक ना हो तू बहना। मैं उनकी भी नाक नहीं अब रखूंगा। ये जान नस्लों की जांच करूं, मर्दों का नाश उन्हें दूंगा। नारी पर हाथ उठाने से उठती है आग नहीं उठती, अबलाकर आग उड़ाने से उठती है आग नहीं। मेरे तीन आग के जीते हैं बैठ मेरे शेर और बकरी
चल एक हाथ से रूप रखे ये समाचार ये दुराचार क्या प्रदूषण से नहीं कहा उनका तो वही अखाड़ा था क्या कुछ प्रदूषण से नहीं कहा भैया पहले मैं उन्हीं के पास गई थी भैया उन दुष्टों ने उनका भी सिर दर्द से अलग कर दिया। क्या कहा उनका सर भी उड़ा दिया। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं गंडक वन में जाता हूँ से लिया जाएगा। मैं जाती हूँ पर बदला अवश्य लेना भैया जाती हूँ भैया। आप लोग चले जाओ। मैं इसे तोड़ नहीं सकती। तुम तो नहीं सेवक दिया बाबा भी नहीं लेते अच्छा दिल्ली हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ लौटाते हैं तुला भी रुकिए युधिराज याद रखना हम तुम्हें श्राप देते हैं। घर से युधिराज का खाली हाथ जाना ये भी तो महापाप होगा। अब देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धन गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जरा और नजदीक आओ देवी आओ देवी जरा और नजदीक आओ देवी जरा और नजदीक आओ देवी जरा और नजदीक आओ देवी। उनके कर्मों का फल मिला है परंतु तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? अपने अपमान की अग्नि बुलाने अर्थात हरण करने हो जाता और तू मेरे पंजे है लंकाधीश्वर अवश्य दिखलाऊंगा। रथ तुम्हारे
तैयार रावण का मेरा रास्ता नहीं छोड़ेगा। मुझे रास्ता बनाना चाहिए। अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान पर जो रामजी का वास ऐसे प्यारी रहेंगे। चंद्रदेव का सुंदर वो विशाल मस्तानी चाल मन को लुभा देने वाला अलौकिक बड़ी मिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। चेष्टा कर रहे हैं तो केवल होगी शोभा। ज्ञानी का ध्यान, योगी का ध्यान और मानव का कैसे न हो। ज्ञानी पुरुष विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई, संसार की बिछलाई हुई दीन जोगन हूँ। जी द्वारा दिव्य शस्त्रों को ग्रहण कर कि आप सोच ना करें और निर्भर। जी सही कहते हैं। आप यहाँ पर यज्ञ करिए और हम उन राक्षसों को ठिकाने लगा देंगे। हाँ राक्षसी।
आसान है। अब मुझे कोई दूसरी ही युक्ति लगानी पड़ेगी। जी महाराज। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ही ले। और अब फेंकता हूँ ब्रह्मास्त्र, इसमें ही तुझे बांधता हूँ। महाराज, आप जरा मेरे सम्मुख आए और अपना बल और पराक्रम दिखलाए। आपको दंड देना चाहते हैं। अरे मैं मेघनाद कहता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है स्वर्गलोक मैंने बदेंद्र जीत का पाया है। केवल बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? तेरे मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं हम। तो जैसे चूहे को मसल कर चूरमा बना देते हैं हम। अरे ओ कमीने बदकार, नीच ताकत ठेकेदार, ठहर बाजी, अब मजा सारा चुका देता हूँ मैं। हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता। किसकी हड्डियों का सुरमा बनाता है? ज्यादा बातें न बना। अरे ओ गरीबी, एक गरीब वाली को मारकर क्या तू अक्षय कुमार के अशोक घाटी का उजाला है? कछु मई दसी कछु मिली असी धरी दो। आयुष्मान तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मैं कहो मांगो जो वर मांगो। तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन के लिए जागूं। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, ये मैंने क्या मांग किया? आज मेरे घर को क्षमा करें। मैं मांगना कुछ और चाहता था, मगर कुछ और मांग लिया। नहीं तुम गलत, मांगा हुआ वरदान कभी वापस। मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, परंतु हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मेरे वरदान को सीधा कर दीजिए। ये वस्तु पुत्र लगती मैं सियासी अति प्रसन्न हूँ। कहो लंकेश, कहो। पिता, यदि आप मेरी तपस्या से अति प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमरता का वरदान दीजिए। मैं अमरता को प्राप्त करूं। क्या कहा? अमरता संभव नहीं है जीव लंकेश, यह वर संभव नहीं है। कोई और वर मांग लो। और मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए।
बाबा मुझे कुछ समय जो हुआ अच्छा हुआ। होगा, अच्छा ही होगा। प्यार ही प्यार है। मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने से मेरा ये शरीर ही शुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी रूप से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तुम विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की मूरत। और कभी है मेरा हार बता सकता नहीं। मेरे बंदे है तुझे कोई बता। कोई बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर दूंगी जहां वो ज्वाला दहकती है। शर्म कर, ये क्या है? शर्म कर। बस बस अब आगे मत बोल। बंद कर अपनी कहानी को। इसी अभिमान में खोने दिया कि जिंदगानी को। जिंदगानी क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर ही अपने वश में लाना चाहता है? क्या मृत्यु का डर दिखाकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जा, चला जा। यदि थोड़ी लाज है तो अपनी सूरत ना दिखा। पापी का मुंह देखना भी एक भारी पाप है, इसलिए मेरे जीवन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख रावण, तुझे तेरा ये पाप ही खा जाएगा। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिनको अपना पति मान लिया, उनसे मुक्त कदापि नहीं। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरु इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है। सती नारी के जीवन में प्रण एक बार होता है। कामी पुरुष असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पे वासना का मेल चढ़ाता है। नहीं समझा है किस कदर है मान अबला का, प्रण है प्राण से प्यारा जान अबला का। पिताश्री, इन्हें किसी रोग ने घेर लिया है या कोई विपदा आन पड़ी? सुमन जी, आप ही कुछ बताइए, क्या हुआ पिताश्री को? बताइए, कोई तो बताइए। माँ, क्या हुआ पिताश्री को? राम, महाराज में मेरे 2 वरदान बाकी थे। आज मैंने शुभ अवसर देखकर वह अपने दोनों वरदान मांग लिए हैं। 2 वरदान?
बात है, मेरे प्रिय भाई भरत को राज्य और ऐसा वरदान मांग, और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इतनी सी बात पर पिताश्री की ये दशा। पिताश्री अपनी आंखें खोलिए। पिताश्री, पिताश्री देखिए आपका पुत्र राम आया है। अपनी आंखें तो खोलो पिताश्री। बेटा राम, हाँ बेटा राम, हाँ पिताश्री, राम, आपका राम। तुम्हें बेटा अपनी आंखों से कैसे दूर कर दूं? जिस माँ ने तुझे दूध पिला के इतना बड़ा किया बेटा, उसी माँ ने तेरे पिता पे दस्तू बोल दिया। तो वो झूठ है। पिताश्री धैर्य रखिए और इतना विचलित ना होइए कि आपकी आइए पिताश्री, आइए महाराज, आइए। 14 वर्ष बेटा, तो बहुत दूर है। 14 पल भी जीना मुश्किल है, मुश्किल। बेटे के बिना, बेटे के बिना मेरे राम मेरा जिगर का टुकड़ा है। लक्ष्मण सत्य है। नहीं भ्राता जी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि राज के अधिकारी राजलक्ष्मी को छोड़कर वनों को जाए। लक्ष्मण इस बात को कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। भ्राता, जब राम इस महलों में नहीं है तो लक्ष्मण क्या करेगा भैया? मेरे भाई, ये दिल माता ने मुझे ही मन में जाने दिया। वह कौन है मानने वाली जो मान रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, बस उसी का है भैया। मुझे भी आपके चरणों की सोहन है। यदि राम इस महल में नहीं तो लक्ष्मण भी नहीं, पर भी नहीं। हाँ भैया, मुझे भी आपके चरणों की सोहन है। यदि आप मुझे साथ लेके न गए तो मैं अपने प्राण का बचाने नहीं दूंगा। हाँ भैया, मैं अपने प्राण का दूंगा। लक्ष्मण, तुम ही तो मेरी भुजा दूसरी, तुम ही तो मेरे धनुष दूसरे हो। है रघुकुल का अंश एक। भैया मुझे चलो पूरा चले भैया। लक्ष्मण आपके बिना नहीं रह सकता भैया। जिस घर में राम नहीं, उस घर में लक्ष्मण का भी कुछ नहीं है भैया। तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो और जाकर सुमित्रा माता से आज्ञा ले लो। जो आज्ञा भ्राता माता जी प्रणाम। माँ, क्या तुमने सुना है कि भैया राम वनों को जा रहे हैं? हाँ पुत्र, मैंने सुना है। और वनों में तुम भी साथ जा रहे हो। धन्य हो माँ, धन्य हो। इस बात की भी तो छाती है जो रघुनंदन की सेवा में बेटे की भेंट चढ़ाती है। मुझे
आशीर्वाद दो कि मैं भैया राम के साथ वनों में जाकर उनकी सेवा अवश्य हो, किंतु ये याद नहीं सदैव उनकी रक्षा में आगे खड़े रहना। यदि तुम डरता भी पीछे हटे तो क्षत्रिय का वीरता का नाम मिटा देना। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम भी कोई और नहीं, तुम तो देवी भवानी हो माँ। तुमने माँ अंत समय में मेरे मन की बात कही, जो मैं कहने आया था वह स्वयं तुम ही ने बात कही। मुझ में तो यही लालसा है, पकड़ लगूं भाई की बात, भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की बात। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, तो आशीर्वाद विदा करो माता, मुझको सेवा की शक्ति दो और सिर पर हाथ धरो माता। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मातु समी आज्ञा दे और खुशी खुशी राम विधाता तेरा लक्ष्मण विधाता, राम विधाता तेरा लक्ष्मण विधाता, साथ करना गुजारी माता, साथ करना गुजारी माता। राम तेरा लक्ष्मण विधाता, साथ करना